सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और ये खासकर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की गति जो अधिकतम होती है वो होती है वैक्यूम यानी कि निर्वात में होती है। सबसे अधिकतम निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कवक के अध्ययन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो कवक के अध्ययन को जाना जाता है माइकोलॉजी। किसके रूप में? माइकोलॉजी में जाना जाता है, यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी क्या होता है? ये कोशिका विज्ञान है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। ठीक है। मायोलॉजी ये होता है त्वचा से संबंधित, त्वचा, ठीक है, से संबंधित। न्यूरोलॉजी ये क्या होता है? ये तंत्रिका से संबंधित विज्ञान है, तंत्रिका से संबंधित न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर क्या है? प्रकृति रूप से सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सबसे कठोर कौन सा होता है पदार्थ? हीरा। ठीक है। प्लेटिनम ये मृदु यानी ये प्लेटिनम जो होती है ये सबसे मूल्यवान धातु होती है, प्लेटिनम। ठीक है, सोने से भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है? केकड़ा जो है वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा ये दूसरा सबसे बड़ा संघ आता है। आर्थ्रोपोडा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? केकड़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना है? तो एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान जो होता है वो 10 केल्विन से 250 केल्विन तक। तो सही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो 138 केल्विन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो पानी का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, और पानी का न्यूनतम तापमान होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा किस जाति से संबंधित है? तो झींगा जो है वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, ये सबसे बड़ा संघ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केशिका का व्यास दुगुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? अगर केशिका का व्यास यानी कि केशिका का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तो पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पानी की ऊंचाई हो जाएगी आधी। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गीकृत है? तो हिस्टीरिया रोग जो है वो किसमें होता है? युवा महिलाओं में, यानी कि यंग वुमेन में हिस्टीरिया रोग होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया के द्वारा जो अंग प्रभावित होता है वो स्प्लीन होता है, यानी कि तिल्ली। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व होता है वो अधिक होता है नदी के जल की अपेक्षा। ठीक है, तो वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? तो एक्स किरणों में उच्चतम ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी5 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी5 को पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है,
ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शून्यक में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, शून्यक यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जो पिता है, एक मिनट सॉरी, इसमें कौन से ऑप्शन थे? रॉबर्ट हुक, एंटनी फिलिप्स, चार्ल्स लिनियस और चार्ल्स डार्विन। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो पिता होते हैं, पिता कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी सबसे पहले। इन्हें माइक्रोबैक्टीरियम का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, नींबू ये विटामिन सी का स्रोत होता है, संतरा ये भी सी का होता है, काजू ये काजू जो होता है वो विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B9 को भी कहा जाता है, विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फोलिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक यौगिक कॉल कैल्सिफेरॉल का आम नाम क्या है? तो कॉल कैल्सिफेरॉल का आम नाम होता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? तो अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ से संबंधित है। अमीबा पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? मैग्नीशियम पटाखे के निर्माण में, यूरेनियम परमाणु बम ये भी सही है। सिल्वर चांदी बिजली के बल्ब, इससे बिजली के बल्ब नहीं बनाए जाते हैं। जस्ता ये गैल्वेनीकरण के काम आता है, गैल्वेनीकरण होता है इसका। तो सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है? तो हृदय तक जो रक्त पहुंचाती हैं धमनी, उनको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज यानी कि परिहृदय धमनी, जिसको परिहृदय धमनी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो जो मनुष्य के शरीर में अन्य अंगों से कहाँ तक पहुंचाते हैं? हृदय तक रक्त पहुंचाते हैं। ठीक है, वो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत होता है 92% जी, 92% प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का रासायनिक संरचना क्या है? तो हीरे का रासायनिक संरचना है वो कार्बन है। ठीक है, हीरे की रासायनिक संरचना कार्बन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है? तो देखिए, दोपहर के जब 12 बजे होते हैं तो 12 बजे क्या होता है? 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? सूर्य निकलने के समय या सूर्य छिपने के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीली किसके कारण है? आकाश नीली यानी कि आकाश का रंग नीला है, वो किसके कारण? यानी कि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अन्य रंगों से अधिक है, या वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे लंबी तरंगों से? ये भी नहीं है। नीला रंग आंखों के लिए अधिक अवशोषित है, या वायुमंडल लघु तरंगदैर्घ्य की तुलना में लंबी तरंगदैर्घ्य को अधिक अवशोषित करते हैं। तो वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे जो हैं लंबी तरंगों से अधिक अवशोषित करते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, अधिक फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्च में तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सीसन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार है। तो एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत होता है वो संवेग संरक्षण होता है। क्या होता है? संवेग संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत को बारबरा मैकलिंटॉफ ने दिया था। ठीक है, जंपिंग जीन ये किस में होता है? ये मक्के में होता है। किस पौधे में होता है? मक्का। ठीक है, मक्के में होता है, मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान से हम मॉर्फिन प्राप्त करते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन जो होती है वो फल से यानी कि फ्रूट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप की दवा करने के लिए हाइड्राइलाइजिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है? तो दूध प्रोटीन जो है वो किसके द्वारा पचाया जाता है? रेनिन के द्वारा। किसके द्वारा पचाते हैं? रेनिन के द्वारा दूध को पचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नरम खनिज टैल्क यानी कि साबुन मुख्य रूप से कौन सा है? सबसे नरम खनिज साबुन मुख्य रूप से क्या है? तो सबसे नरम जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस होता है? तो सफेद फास्फोरस जो है वो P4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता क्या है? तो कुकुरमुत्ता एक कवक होता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियां जो होती हैं वो सांस लेती हैं गलफड़ों के द्वारा। ठीक है, गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है? तो डीएनए में जो उपस्थित शर्करा होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोसोम। तो डीएनए में जो शर्करा होती है उसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं और डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस से संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित? तो डायलिसिस जो है वो किडनी से संबंधित होता है, गुर्दा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका कारण क्या होता है? रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी होता है डॉल्फिन। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी होता है डॉल्फिन। ठीक है, ये एक जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशरूम क्या है? तो एक मशरूम है वो एक कवक है। क्या है? कवक है। आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य जो घटक है वो क्या है? वो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस में मौजूद है? तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो किस में मौजूद है? वो मौजूद होता है पीस यानी मटर में। जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहन होती है उनमें। ठीक है, उनमें नाइट्रोजन निर्धारण करने के लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम किसका है? तो अकेसिया अरेबिका ये वैज्ञानिक नाम होता है बबूल का। ठीक है, बबूल का नाम वैज्ञानिक नाम होता है अकेसिया अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा मिलती है, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है यानी कि वे सांस नहीं ले पाती हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा वो वे सांस नहीं ले पाती हैं। जब वो पानी के बाहर निकलती हैं तो वो सांस नहीं ले पाती हैं। सांस किसके द्वारा लेती हैं? गलफड़ों के द्वारा। जल में जो घुली ऑक्सीजन होती है उसी से। ठीक है, वही लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक देखिए, अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन, क्वार्टज, सिरेमिक और जर्मेनियम।
तो इनमें अर्धचालक कौन से हैं? एक अर्धचालक सिलिकॉन हो गया, और अगला कौन सा है? जर्मेनियम। यानी कि 1 और 4, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? यूरिया जो होता है यानी यूरिन होता है वो और रक्त से कहाँ अलग होता है? यूरिया रक्त से अलग होता है, यानी कि वो किस अंग में? तो जो गुर्दा होता है, किडनी में यूरिया है वो रक्त से अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो चीनी के किण्वन से यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू, तो इससे क्या होता है? इससे प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो अजनबी गैस किसको कहा जाता है? जीनॉन। जीनॉन को अजनबी गैस कहा जाता है। ठीक है, ये जीनॉन जो है ये अक्रिय गैस है। ठीक है, ये कौन सी गैस है? अक्रिय गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का पॉलीमर क्या है? तो प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है आइसोप्रीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत प्रवाह की इकाई होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह। ठीक है, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगें पैदा करती है, ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। तो ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, यानी कि ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य यानी कि लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती हैं। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वो क्या होता है? वो होता है हमारा बिजली का मोटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन, इथिलीन। तो सही ऑप्शन होगा इथिलीन। इथिलीन से क्या होता है? फल को पकाया जाता है इथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है? तो थायरॉक्सिन जो होता है वो दिल की धड़कन में वृद्धि करता है। ऑप्शन जो हमारा है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? तो इसका पावर फैक्टर होता है 1 होता है, यानी कि 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोस्कापाइन किससे प्राप्त किया जाता है? तो नोस्कापाइन है वो खसखस यानी खसखस से प्राप्त किया जाता है, पॉपी से नोस्कापाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, एक दंत चिकित्सक के दर्पण क्या है? तो एक दंत चिकित्सक के दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। कॉनकेव मिरर होते हैं वो, उससे क्या होता है? इससे जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वो बड़ा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। तो जूल ऊर्जा से पास्कल किससे? पास्कल प्रेशर। प्रेशर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 बटा यानी कि 1/100 मिलीमीटर। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर, ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट का अयस्क खनिज है। कार्नोटाइट अयस्क खनिज ये किसका होता है? कार्नोटाइट ये यूरेनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है? तो ऊष्मा का सुचालक होता है पारा। पारा ये जो होता है तरल धातु होती है। मरकरी ये ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन के का मुख्य स्रोत पालक, दूध, घी और दालें। तो क्या है? विटामिन के का पालक होता है, मुख्य स्रोत क्या होता है? पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्कियोबैक्टीरिया का समूह किस उत्पादन में उपयोग किया जाता है? आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है वो उसका प्रयोग किया जाता है वो किसके उत्पादन में? तो आर्कियोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है मीथेन के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन एक बेहतर प्रकार है। तो कंचन एक भारतीय आंवला की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट सल्फेट, तो पानी की स्थायी कठोरता का जो मुख्य कारण है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनी माता रोग निम्न में से किस धातु के विषाक्त मात्रा के कारण होता है? तो मिनी माता जो होता है वो पारा की अधिकता के कारण होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लिए ध्वनि की सहने योग्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 85 डेसिबल। ठीक है, कितनी होती है? 20 से 85 डेसिबल होती है। 20 हर्ट्ज STZ, 20 हर्ट्ज से 85। देखिए, मनुष्य जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इससे ऊपर की नहीं सुन सकता है और ना नीचे की सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है वो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में सुखद अनुभव प्रदान करता है क्योंकि जो पंखा है वो ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी होगा, हमारा पसीना है वो तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है वो घाव के भरने में सहायक होता है, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, संतरा, ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है वो किसके अवशोषण में? विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो होती है वो न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की इकाई जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है? वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है? वो होती है भ्रूण आवरण, यानी कि भ्रूणावरण, एमनियोन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी की 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आयतन जो होता है पहले घटता है और उसके बाद में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पानी में आसानी से घुलनशील है। तो पानी में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया। पानी में घुलनशील है वो क्या है? अमोनिया। ये अमोनिया होता है NH3। इसका अणुसूत्र होता है, तो ये पानी में आसानी से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत यानी कि H2O कितना होता है? तो वजन के अनुसार पानी में जो होता है हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है वो 11.11%। ठीक है, H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की सीलिंग के लिए वजन की इकाई कैरेट है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो 1 कैरेट यानी कि 200 मिलीग्राम। हीरे की सीलिंग के लिए वजन की इकाई कैरेट, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो संक्रमित मच्छर के काटने से प्लेग नहीं होता है। ठीक है, प्लेग नहीं होता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग चूहों से फैलता है। ठीक है, चूहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तेलों में कौन सा लौंग तेल का उदाहरण है? लौंग तेल का उदाहरण है मेथेनॉल, यूगेनॉल,
मेथेनॉल और बेंजोइड। तो यूगेनॉल जो है वो लौंग के तेल का उदाहरण है, यूगेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी के कारण अस्थमा होता है, यानी कि दमा होता है एलर्जी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और सूची नीचे दिए गए सही होता है। एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ कारण दिया गया है। ठीक है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये किसकी कारण क्या होता है? यानी कि ये डिफेंसी डिसीज, कमी के कारण की बीमारी है। डायबिटीज, मधुमेह, ये जेनेटिक डिसीज ये नहीं। तो ए का जो हीमोफीलिया एक सॉरी हीमोफीलिया जो है वो किसके हो, जेनेटिक डिसीज होती है हीमोफीलिया। एक मिनट, सॉरी, जेनेटिक डिसीज। मधुमेह ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट यानी कि ये होता है डिफिशियंसी डिसीज। और दाद ये होता है, ये फंगल होता है। रिंगवर्म ये होता है फंगल। नेक्स्ट सॉरी तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए देख लेते हैं एक बार से। हीमोफीलिया ये जेनेटिक डिसीज होती है। डायबिटीज ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। रिकेट्स ये डिफिशियंसी डिसीज होता है। रिंगवर्म ये फंगल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? यानी कि ट्यूमर का पता लगाया जाता है किसके कारण? तो वो है आर्सेनिक 74। इससे क्या होता है? ट्यूमर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। यानी कि दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी कि जो आसपास की वस्तुएं होती हैं उनको स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयों से पीड़ित होता है। यानी कि दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयों से जो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान होता है 5 या 5 से कम। सॉरी, पानी का पीएच मान होता है वो 7 होता है कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसका उच्च क्वथनांक है। इसमें एक उच्च द्विध्रुव आघूर्ण तैयार किया जाता है। इसमें उच्च विशिष्ट ताप है, यानी कि इसका कोई रोग, तो इसमें उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध पानी से पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो तैयार किया जाता है विलवणीकरण, यानी कि डिसलाइनेशन के द्वारा। सॉरी, एक मिनट, विलवणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलग्रा, विटामिन डी रंग दृष्टिहीनता, विटामिन B6
एनीमिया। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। कलर सही हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि ये विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी इसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये बारणांधता के कारण होता है। ठीक है, बारणांधता, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आकार की छोटी बूंदों को प्रत्येक को बी वोल्ट पर चार्ज किया जाता है। यदि n इस प्रकार की बूंदों को एक बड़ा बनाने के लिए संगठित हो तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता कितनी होगी? n यानी 2/3V। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक मिश्रण होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किस पुराने जहर के कारण होता है? तो इटाई है वो कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया है? तो फंक द्वारा जो विटामिन का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है? तो शहद की श्यानता होती है वो अधिक होती है हनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल की उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड किया जाता है उपयोग। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो टार्टरिक एसिड का, यानी कि टार्टरिक अम्ल जो होता है उसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन क्या है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिकों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक होता है वो क्या होता है? विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया? तो रॉकेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।